Hi guys and girls, how are you? All set? I'm Jyotsna from English. Welcome once again to the channel. आज अगेन हम लेके आए हैं बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे बोले पार्ट 8। छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। आज ज़्यादातर सेंटेंसेस छोटे बच्चों के लिए हैं और आई होप यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मुझे कई कमेंट्स आए जिसमें लिखा था कि बैकवर्ड्स का मतलब तो अकेला पिछला ही होता है। तो मैं उन मैम को ये क्लियर करना चाहूँगी कि बैकवर्ड्स नॉट ओनली रिलेटेड टू पिछला, हम उल्टे ढंग से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम बैकवर्ड्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने लिया है कि अगर आपका छोटा बच्चा है, काम करने के लिए आपने बिठाना है उसको, तो आप बोलते हैं जाओ जाकर अपनी कॉपी लेके आओ, गो गेट योर नोटबुक। इसको कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, चलो अपनी कॉपी खोलो, लेट्स ओपन योर नोटबुक। कई बार बच्चा अपनी पेन या पेंसिल सही ढंग से नहीं पकड़ता, तो आप बोलते हो अपनी पेंसिल को सही ढंग से पकड़ो, होल्ड योर पेंसिल इन अ राइट वे। पेंसिल के छिलके कूड़ेदान में डालो, थ्रो द शार्पन पील्स इन द डस्टबिन। पेंसिल के छिलके को हम पेंसिल शेव्स भी कहते हैं, बट आजकल थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज इंग्लिश चेंज हो गई है, अब हम बच्चों की तरह बात नहीं कर सकते, तो अब नया वर्ड है शार्पन पील्स। कई बार आपका बच्चा छोटा है, मान लीजिए वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है या विद इन लाइन नहीं लिखता या बहुत ही गंदा सा लिखता है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो दैट्स टू स्लोपी। नेक्स्ट सेंटेंस तो आप यही बोलोगे ना, इसको मिटाओ और दोबारा से लिखो, इरेज इट एंड ट्राई अगेन। ये छोटे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने पी का एग्जाम्पल लिया है कि ये पी या बी बच्चे हमेशा उल्टा ही लिखते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है कि तुमने पी उल्टा लिखा है, आप बोल सकते हो योर पी इज बैकवर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम यही बोलेंगे, बच्चे को नहीं लिखना आ रहा, मान लीजिए पी या बी जो भी उसने उल्टा लिखा है, तो आप ज़्यादातर माएँ बोलती हैं अच्छा मम्मा की तरह लिख, जैसे मम्मा लिखती है, मैं मम्मा बता रही है, तो आप बोल सकते हो राइट इट द वे मम्मा डज। बच्चे ने सपोज कीजिए ठीक लिख दिया, आप कहते हो अब ठीक है, दैट्स राइट। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे रिपीटेडली एक गलती करते हैं और कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, उनसे इरिटेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं मुझे कितनी बार ये बात तुझे समझानी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। अब आप नेचुरली इरिटेट हुए हो तो ये डायलॉग नेक्स्ट आप बोलोगे ही बोलोगे, इतनी बार समझाती हूँ बात को, क्या तुम अच्छे से नहीं पढ़ सकते, कांट यू स्टडी बेटर। अब बात करते हैं कि कई बार आप बच्चे को डांट देते हो। सपोज कीजिए कि बच्चा कोई काम ही कर रहा था बट आपके डांटने की वजह से वो कर नहीं पा रहा, आपको फील होता है कि मैंने गलत बोल दिया, तो आप बोलते हो कोशिश करो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, ट्राई अगेन। कई बार हम बोलते हैं कि दोबारा सोचो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। छोटे बच्चों को भी बोल सकते हैं आप, बड़े बच्चों को भी, थिंक अगेन यू विल फाइंड द आंसर। ये सेंटेंस अगेन ऑन पब्लिक डिमांड है कि बाहर बहुत धूप है, इट्स सनी आउटसाइड। तुम जूते उल्टे पहन रहे हो, सीधे करो, यू आर वेयरिंग शूज इन्वर्टेड, डू डायरेक्टली, वेयरिंग शूज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे हम उल्टे के लिए बैकवर्ड्स वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि शूज बैकवर्ड्स पहने ही नहीं जा सकते, हम इसमें इन्वर्टेड यूज़ करेंगे वर्ड, और डू डायरेक्टली का मतलब है कि सीधे करो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे जूते उल्टे हैं। कई बार हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चा पहन के आ गया, उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे जूते तो उल्टे हैं, तो आप बोलोगे योर शूज आर इन्वर्टेड। अब सपोज कीजिए कि बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं कि चलो दोनों मिलकर करते हैं, ओके लेट्स डू इट टुगेदर। कई बार बच्चा बहुत ही सैड हुआ होता है, वो बाय चांस इसलिए भी हो सकता है कि
आपने उसे ज़्यादा डांट दिया, या कई बार हम लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरे बच्चे से कि देखो उस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, आपने वैसे काम नहीं किया, और उस वजह से आप डांट देते हो। तो आपने बच्चे को, कई बार हमें बच्चे को मनाना पड़ता है, हम बोलते हैं कि तुम जैसे हो मुझे मैं तो तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूँ, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो आप बोल सकते हो आई लव यू जस्ट द वे यू आर। कई बार हमें बच्चों में बहुत ही प्यार आ रहा होता है, हम बोलते हैं लाइक मॉम लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस सेंटेंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड ऑन करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।